सोने की घाटी पार्ट 4 ए। उस पहाड़ी की चोटी पर 5-6 साल की उम्र वाला एक सुंदर बालक निश्चल खड़ा था। किसी राजकुमार की भांति कीमती वस्त्र उसने धारण किए थे। एक डरावना क्रूर जानवर उस बालक की ओर बढ़ रहा था। सैनिकों ने मन ही मन कहा, यह तो कोई राजकुमार लगता है। इसी को भक्षण करने यह भयंकर जानवर बढ़ रहा है। यह क्रूर जानवर राजकुमार को खाने जा रहा है। यह जानकर भी तुम लोग दूर से देख रहे हो। तुमको राजकुमार के प्रति ज़रा भी प्रेम नहीं। आओ मेरी सहायता करो, कहकर कमर से कटार निकालते हुए जयराज ने आगे बढ़ा। सैनिक भी जयराज की ओर अचरज भरी निगाह से देखने लगे। उसी समय वहाँ एक रथ आन पहुंचा। दो मोटे आदमी वायुवेग से उस रथ को खींचकर ले आ रहे थे। यह देख जयराज को आश्चर्य लगा। महाराज की जय कहते हुए रथ पर आरूढ़ राजा को सैनिकों ने प्रणाम किया। उस बालक की ओर देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुझे छोड़कर तुम चले जा रहे हो, राजा ने कहा। इसी बीच वह भयंकर जानवर राजकुमार के पास पहुंचा। राजकुमार को निगलने के हेतु उसने अग्निज्वाला से अपनी जिह्वा को पसारा। उसी समय जयराज ने अपनी तलवार म्यान से खींच ली और बिजली सी गति से आगे बढ़कर उसका सिर काट दिया। उसका सिर उछलकर दूर जा गिरा और वहाँ से लुढ़कता हुआ राजा के रथ के पीछे जा रुक गया। अंतिम बार उसकी नासिका से जो ज्वाला निकली उससे उसी समय वहाँ पहुँचे कुबड़े की दाढ़ी का कुछ हिस्सा जल गया। अरे, यह तुमने क्या किया? न जाने इसका क्या भयंकर परिणाम होगा। तुम नहीं जानते तुमने क्या किया। कुबड़े ने जयराज से गुस्से में आकर पूछा। राजकुमार को निगलने वाले भयंकर जानवर का मैंने अंत कर दिया। इस दुष्ट को पकड़कर बंदी बनाओ, राजा ने कहा। इसको पकड़कर राजमहल के पास वाले बंदी गृह में डाल दो। यह तो बड़ा शैतान निकला। इसने बड़ा ही अनर्थ किया। न जाने अब आगे क्या होगा। इसी बीच युवराज पहाड़ के नीचे उतर आया और उसने कृतज्ञता भरी नज़र से जयराज की ओर देखा। बटों ने जयराज को बंदी बनाया और वे उसे कारागार की ओर ले जाने लगे। राजा और कुबड़ा जयराज के पीछे चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि इस विचित्र जानवर की लाश को कहाँ दफनाया जाए और उसके लिए कैसा स्मारक भवन बनाया जाए। जयराज ये बातें सुन रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि ये दुष्ट जानवर के प्रति उनके मन में यह श्रद्धा भक्ति क्यों है। जयराज को कारागार में बंदी बनाया गया। आधी रात बीतने भर भी उसे नींद न आई। वह सोच रहा था, इस भयंकर जानवर की मौत पर राजा और कुबड़ा इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। उसी दिन आधी रात में कारागार के किवाड़ अचानक खुल गए। अंगरक्षकों के बिना राजा ने अकेले कारागृह में प्रवेश किया। राजा ने जयराज से प्रेमपूर्वक कहा, तुमने मेरे पुत्र की रक्षा की, मैं इसके लिए तुम्हारा एहसान मानता हूँ। तुम्हारा मर जाना मुझे नागवार है। इस बात से शायद तुम परिचित नहीं हो कि यह ज्ञानभूमि है। ज्ञान संपदा के लिए अनुशासन की नितांत आवश्यकता है। वह भयंकर जानवर अनुशासन का अधिदेवता है। उसको एक पवित्र महामृग मानते हैं। वह हर रोज केवल एक ही आदमी को खाता है। उसकी इच्छा के पूर्ण करना हमारे अनुशासन का एक अंग है। केवल राजा होने के कारण मैं उस अनुशासन का भंग कैसे कर सकता हूँ, समझ गए? राजा ने समझाते हुए कहा। महाराज, वह महामृग अनुशासन का अधिदेवता कैसे हो सकता है? जयराज ने पूछा। कहानी और है।